हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। 22 फरवरी को आपका क्या है, हिंदी का पेपर है। तो उस दिन सर हमारा दो कहानी, सबसे महत्वपूर्ण कहानी होता है, एक पंचलाइट और दूसरा क्या, बहादुर। तो आज मैंने सोचा यार पंचलाइट को क्यों ना आपके लिए मैं लेकर आऊं और मैं आपका ये पंचलाइट कहानी का सारांश मैं करवा दूं। तो इट इज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जी हाँ लगा लीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके पेपर में 5 अंकों का आएगा भाई साहब, कितने नंबर का, 5 नंबर का पेपर में आएगा। हर साल पेपर में आता है पंचलाइट कहानी का सारांश। आप देख सकते हैं कब कब बना है, 2011 में, 12 में, 13 में, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, क्योंकि 2021 में कोरोना की वजह से बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं था। ठीक है ना। तो देख सकते हैं कितने साल ये बने हुए प्रश्न है और कितना इंपॉर्टेंट है यार। पेपर में आएगा, बिल्कुल छाप देना है सर, छाप देना है हमें। और अब आपके लिए 2024 के लिए, जी हाँ 2024 का, जो इस समय यूपी बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका, कब यार भाई, 22 फरवरी को लिए है। कब है आपका, 22 फरवरी को है ना। उस दिन के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको तैयार करना है यार, पढ़ना है, जबरदस्त मन लगाना है। एक बार अगर आप मेहनत कर दिए ना, तो 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना अपने आप को आग में झोंक रहे हैं। जितना आप ज्यादा अपने आप को आग में झोंकेंगे, उतना ही आप सफल होंगे। एक बात याद रखना, मेहनत करना सीखिए, अपने मेहनत से प्यार करिए, काम से प्यार करिए, और कुछ भी दुनिया में नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पंचलाइट कहानी का सारांश। कभी कभी इसकी कथा वस्तु बोल देता है, क्या बोलते, बोल देता है, कथा वस्तु बोल देता है, ठीक है ना। तो अगर सारांश भी याद है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारांश आपका पंचलाइट या बहादुर कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ध्रुव यात्रा ये भी मैं करवा दूंगा, सारे आपका हो जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो लिखना क्या है, पंचलाइट की कहानी रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी कि जो पंचलाइट कहानी है, किसके द्वारा लिखी गई है, यह फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई कहानी है। कौन सी, पंचलाइट की कहानी। जिसमें यानी कि इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण किया गया है। और इस कहानी में बात करें तो एक बिहार गांव है, बिहार जिला है, पर बिहार एक राज्य है, जिसमें एक पिछड़ा सा गांव है। क्योंकि गांव क्या है आपका, कुछ भी रख लो गांव, जिसमें महतो टोली में अशिक्षित लोग रहते हैं। यानी कि इस गांव में एक टोली रहती है, जिसका नाम क्या है भाई, महतो टोली है। और इसमें देखें, कुछ अशिक्षित क्या है, लोग रहते हैं। अशिक्षित क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। और उन्होंने रामनवमी रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वो क्या कहते हैं, पंचलाइट कहते हैं। और ये जो अ, अशिक्षित लोग हैं, ये रामनवमी के मेले में घूमने जाते हैं, और इन्होंने वहां से एक क्या खरीदा भैया, पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे क्या बोलते हैं, पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को यह सीधे साधे लोग सम्मानजनक वस्तु समझते हैं, और पंचलाइट को खरीदने के लिए टोली के बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये लोग रामनवमी के मेले से जाकर पंचलाइट को खरीद कर लाते हैं, उस पंचलाइट को देखने के लिए इनके टोली के सभी लोग, बालक मर्द जितने भी लोग हैं, सब लोग उसको देखने क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वो पूजा पाठ का क्या कर ले, अपना प्रबंध कर ले। और जो सरदार है वो अपनी पत्नी को आदेश देता है, हे पत्नी, आप पहले पूजा पाठ का प्रबंध करो, तो उसके बाद इस पेट्रोमैक्स को हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा आप ये याद करिए कि जो पंचलाइट कहानी है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा लिखी गई एक कहानी है, जिसमें बिहार में एक पिछड़े गांव का बहुत ही प्यारा सा चरित्र चित्रण किया गया है। और इस गांव में एक महतो टोली है, जिसमें जिसमें अशिक्षित लोग रहते हैं, और ये बहुत ही साधारण प्रकृति के हैं। ये रामनवमी के मेले में घूमने के लिए गए मेले में, और वहां से इन्होंने पेट्रोमैक्स को खरीद कर लाया। फिर वो जब पेट्रोमैक्स खरीद कर लाते थे, तो अब इनको वो जलाना आता ही नहीं था, ये जला नहीं पाते थे। ठीक है ना, ये जला नहीं पाते थे। लेकिन उससे पहले मतलब ये पेट्रोमैक्स खरीद कर लेकर आए, तो जो सरदार थे पत्नी को आदेश देते हैं कि भाई साहब, इसको जलाने से पहले आप इसका पूजा पाठ प्रबंध कर लीजिए। और उस चीज को देखने के लिए गांव के सभी लोग, मर्द बच्चे इकट्ठा, पुरुष जो भी है सब इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद
सभी लोग उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा कौन? मतलब कि जो मतलब सभी लोग उत्साहित थे, बहुत ज्यादा खुश थे कि अब पंच लाइट जलेगा, लेकिन जलाएगा कौन? क्योंकि पंच लाइट को जलाने के लिए सीधे साधे लोग नहीं जानते थे, यानी कि इनको पता ही नहीं था कि पंच लाइट जलेगा कैसे। जब पता ही नहीं है पंच लाइट जलेगा कैसे, तो जाहिर सी बात है उसको जलाए कौन। लेकिन इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, जो गांव की मुनरी नामक युवती से क्या करता था? प्रेम करता था। फिर इसी टोली में एक गोधन नाम का युवक है, जो कि मुनरी नामक युवती से बहुत क्या करता था? प्रेम करता था। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह अपने घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, लेकिन जो भैया गुलरी की काकी, मुनरी की काकी गुलरी थी, वो पंचों से गोधन की शिकायत कर दी थी कि सुबह शाम जो गोधन जी हैं, ये हमारे घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है, ठीक है ना। और अब भाई सर जिसकी भी लड़की थी, गुलरी काकी की एक बेटी थी मुनरी, अब भैया अब उनकी बिटिया की आप लाइन देवे तो क्यों छोड़े का? अरे ना छोड़े ना गौवा में, कहीं भैया के पकड़ के मारा, फिर गौवा से निकाल देंगे। अब प्रधान जी आएंगे फिर निकाल देंगे आपको। यही तो होता है गौवा में, होता ही नहीं? अरे हाँ गुरुजी यही होता है, ठीक है ना। इस कारण पंचों ने उसे जात इसे निकाल रखा था। मुनरी को यह बात पता था कि पंच लाइट को जला सकता है। कुल मिला के ये समझिए कि मान लीजिए एक गुलरा है, ने गुलरी है, ने मुनरी है, ठीक ना। तो गोधन जी क्या किए कि मुनरी को रोज लाइन देता था बढ़िया गाना वाना गा के, का हाल बा, उधर से मुनरी देती थी। और उसी में गुलरी काकी देख ली एक दिन सुबह में कि भैया ये गोधन जो लाइन मार रहा है हमरे बिटिया को, है ऐसा नहीं चलेगा। अब फिर काकी पहुंचती है प्रधान जी के यहाँ कि प्रधान जी भैया ऐसी ऐसा बात है, पता लगा अगर हमारे 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 बिटिया गुलरी को लेकर गोधन भाग गया तो नाक कट जाएगी गाँव में। अब क्या होता है भैया, जिसके कारण प्रधान जी कहते हैं काम करो यार, ये लो एरिया यहाँ पे ना फैलने पाए, इन लोगों को निकाल दो। तो मुनरी को तो रख लिया गया, ज्यादा लड़कियों को तो भैया प्रोटेस्ट मिल जाता है, लेकिन हम लड़कों का क्या होगा भाई? उनको कौन बचाने वाला है आज की दुनिया में? हाँ, टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन ना लो यार। हाँ, तो फिर क्या हुआ कि उनको निकाल दिया गया गोधन भाई साहब को, बस यही है। लेकिन गोधन के अंदर एक खास बात थी कि भैया सरकारी नौकरी तैयारी करता था और उसको इंग्लिश बहुत अच्छे से आती थी और वो पंच लाइट को जला भी लेता था, ठीक है ना। तो यह बात चतुराई से पंचों तक पहुंचा देती कौन? मुनरी। अब पंच गोधन को पुनः जांच में ले लेते हैं और गोधन पंचलाइट को क्या करता है? जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन पर क्या देती है? निमंत्रण देती है। अब पंच भी क्या है? अति उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं तुम्हारा सात सात खून माफ, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। और पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और उत्सव मनाते हैं, ठीक है ना। अब ये आपका कहानी का सारांश भैया। आपके 22 फरवरी, जी हाँ 22 फरवरी का पेपर है ना, 22 फरवरी जो हिंदी का पेपर है, हिंदी का पेपर है किसका भाई? यूपी बोर्ड का, यूपी बोर्ड का। उसमें आपका आएगा कितना? 5 अंकों का। कितने नंबर का भैया? 5 नंबर का आएगा पेपर में। तो छाप देना है भाई, ये छाप देना है, ये छाप देना है। जो मैं यहाँ पे करवाया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा तो छापना है। और ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और मैं आपको बात बता दूं, मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर आया है जुनून बैच। क्या भाई साहब? जुनून बैच। और ये बैच केवल केवल 199 रुपए का है, जिसमें आपको मिलेंगे PYQ पेपर विद सोल्यूशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। लिंक सर कहाँ पे है? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मैंने दिया है। और इसका पीडीएफ, पीडीएफ सर इसका कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।